गांव के एक छोटे से घर में एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम आलिया था। उसकी आंखों में मासूमियत थी और दिल बहुत साफ था। लेकिन जब आलिया सिर्फ 9 साल की थी तभी उसकी जिंदगी में एक ऐसी जंग शुरू हुई जो किसी को नजर नहीं आती थी। शैतान ने उसको बचपन से ही गुमराह करने की कोशिश शुरू कर दी। कभी उसके दिल में गुस्सा डालता, कभी झूठ बोलने का ख्याल देता, कभी कहता कि किसी का सामान छुपा दो, कोई नहीं देखेगा। एक दिन आलिया अपनी सहेली के घर गई। वहां टेबल पर कुछ पैसे पड़े थे। उसके दिल में एक आवाज आई, ले लो, किसी को पता नहीं चलेगा। आलिया का हाथ आगे बढ़ा, फिर अचानक उसको अपनी अम्मी की बात याद आई। बेटा, अल्लाह सब देख रहा होता है। उसने तुरंत हाथ पीछे कर लिया और घर आकर सजदे में गिर गई। या अल्लाह, मुझे गलत रास्ते से बचा लेना। लेकिन शैतान रुकने वाला नहीं था। वो हर दिन नए तरीके से उसको भटकाने की कोशिश करता। कभी कहता नमाज बाद में पढ़ लेना, अभी खेलो। कभी कहता झूठ बोल दो वरना डांट पड़ेगी। कभी कहता किसी की बुराई कर लो, सब करते हैं। लेकिन आलिया धीरे धीरे समझने लगी थी कि इस्लाम इंसान को बुराई से बचाता है। एक दिन स्कूल में उसकी कुछ दोस्त उसको कहने लगी, चलो किसी लड़के को मैसेज करते हैं, मजाक बनाएंगे। आलिया के दिल में फिर एक आवाज़ आई, कर लो, सब कर रहे हैं। लेकिन आलिया ने मना कर दिया। उसने कहा, मुझे अल्लाह को क्या जवाब देना होगा। उसकी सहेलियां हंसने लगी। उन्होंने कहा, तुम बहुत पुरानी सोच वाली हो। आलिया चुप रही, लेकिन उसके दिल में सुकून था। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, शैतान की कोशिशें और तेज होती गईं। कभी उसके दिल में फैशन और दिखावा भर देता, कभी कहता नमाज छोड़ दो, अल्लाह माफ़ कर देगा। कभी कहता किसी लड़के से दोस्ती कर लो, जिंदगी मज़ेदार हो जाएगी। लेकिन आलिया हर बार बच जाती। कभी कुरान की एक आयत उसको याद आ जाती, कभी मस्जिद से आती अजान उसको होश मिला देती, कभी उसकी अम्मी की नसीहत उसको रोक लेती। एक रात आलिया ने सजदे में रोकर दुआ की, या अल्लाह, शैतान मुझे बहुत परेशान करता है, लेकिन मैं तेरी बंदी बनना चाहती हूँ। उस रात उसको दिल में अजीब सुकून मिला, जैसे अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली हो। उस दिन के बाद आलिया ने फैसला कर लिया, मैं अल्लाह की नेक बंदी बनकर रहूंगी। चाहे शैतान कितनी भी कोशिश कर ले, मैं नहीं भटकूंगी। लेकिन शैतान ने भी उस दिन एक फैसला कर लिया था। उसने सोचा, अब मैं इसको और ज्यादा आजमाऊंगा। अगर ये लड़की सीधे रास्ते पर चलती रही तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी हार होगी। और फिर आलिया की जिंदगी में ऐसे इम्तिहान शुरू हुए जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। आलिया जवान हुई तो शैतान ने नए वसवसे देने शुरू किए। कभी कहता दुनिया की खुशी अल्लाह की इबादत से ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कहता थोड़ा झूठ, थोड़ा दिखावा, थोड़ी बदनामी, ये सब नॉर्मल है। लेकिन आलिया ने अपने दिल में एक बात पक्की कर ली थी, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। फिर एक दिन आलिया की शादी की बात चलने लगी। उसका रिश्ता एक गरीब लेकिन नेक लड़के रफ़ीक से तय हुआ। लोग कहते थे रफ़ीक अमीर नहीं है, उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है। शैतान फिर उसके दिल में आया, कहने लगा, अगर तुम किसी अमीर से शादी करो तो जिंदगी आसान होगी, रफ़ीक तुम्हें क्या देगा। लेकिन आलिया ने कहा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह का खौफ रखने वाला शौहर चाहिए। शादी हो गई, जिंदगी सादगी से चलने लगी। कभी कभी घर में पैसे कम पड़ जाते, कभी रोटी भी मुश्किल से बनती। तब शैतान फिर आता और कहता, देखा तुमने, अगर अमीर से शादी करती तो आज आराम में होती। लेकिन आलिया सब्र करती। वो कहती, मेरा रिस्क अल्लाह देता है। फिर कुछ साल बाद उनके घर में एक बेटा पैदा हुआ। घर में खुशी आ गई। रफ़ीक ने बच्चे को गोद में उठाया और दुआ की, या अल्लाह, इसको नेक बना। शैतान फिर हार गया, लेकिन उसने सोचा अभी जंग खत्म नहीं हुई। आलिया की शादी को कुछ साल बीत चुके थे। जिंदगी अमीरी वाली नहीं थी, लेकिन सुकून वाली ज़रूर थी। रफ़ीक मेहनत करता, कभी मजदूरी करता, कभी किसी दुकान पर दिन भर काम करता, शाम को थका हुआ घर आता। लेकिन जब आलिया और उसका छोटा बेटा उसको देखकर मुस्कुराते तो उसकी सारी थकान दूर हो जाती। लेकिन शैतान अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। हर रोज़ वो नए वसवसे डालने की कोशिश करता। कभी कहता, देखो तुम्हारा शौहर कितना गरीब है। कभी कहता, तुम्हारी सहेलियों के घर में कितनी अमीरी है और तुम्हारे घर में मुश्किल से रोटी बनती है। कभी कहता, रफ़ीक को छोड़ दो, तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। एक दिन जब घर में पैसे बिल्कुल ख़त्म हो गए थे और सिर्फ थोड़ा सा आटा बचा था, तब शैतान ने फिर उसके दिल में ख्याल डाला, क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का जहाँ हर दिन तंगी हो। आलिया कुछ देर के लिए खामोश बैठी रही। फिर उसने कुरान उठाया और धीरे से कहा, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। उसका दिल फिर से मजबूत हो गया। कुछ महीने बाद अल्लाह ने उन्हें एक और बेटा अता किया। अब घर में 2 बच्चे थे। पैसे और कम पड़ने लगे, जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। रफ़ीक दिन रात मेहनत करता, लेकिन कभी कभी घर में फिर भी कमी रह जाती।
शैतान फिर आया। उसने कहा, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तकलीफ से भरी है, अल्लाह तुम्हारी दुआ क्यों नहीं सुनता? लेकिन आलिया ने जवाब दिया, अल्लाह हर दुआ सुनता है, बस वक्त उसका होता है। एक दिन बहुत तेज आंधी चल रही थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। हवा इतनी तेज थी कि पुराने घर की दीवारें भी हिल रही थी। आलिया ने दोनों बच्चों को अपने पास बिठाया हुआ था और रफीक अभी तक काम से वापस नहीं आया था। शैतान उस वक्त भी उसके दिल में डर भरने की कोशिश कर रहा था। कह रहा था, देखो तुम्हारा घर कितना कमजोर है, तुम्हारी जिंदगी कितनी कमजोर है। तभी अचानक एक जोर की आवाज आई। हवा इतनी तेज थी कि घर का एक पुराना हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। आलिया ने चीख कर बच्चों को बुलाया, लेकिन जब धूल बैठी तो उसने देखा कि उसका छोटा बेटा उस गिरे हुए हिस्सों के नीचे दब गया था। उस वक्त आलिया की दुनिया रुक गई। उसने जोर जोर से पुकारा, लोग भाग कर आए, किसी तरह उस बच्चे को निकाला गया, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। आलिया ने अपने बच्चे को बाहों में लिया और जोर जोर से रो पड़ी। उसका दिल टूट गया था। वो बस एक ही बात बार बार कह रही थी, या अल्लाह, मैंने तो तेरी इबादत की, मैंने हर बुराई से बचने की कोशिश की, फिर मेरे साथ ये क्यों हुआ? उस वक्त शैतान उसके बिल्कुल करीब था। उसने कहा, देखा, तुम्हारी इबादत का क्या फायदा हुआ? अल्लाह ने तुमसे तुम्हारा बच्चा छीन लिया। अगर तुम मेरी बात सुनती तो जिंदगी आसान होती। आलिया का दिल गुस्से और दर्द से भर गया। कुछ लम्हों के लिए उसको लगा जैसे सब कुछ टूट गया है, लेकिन फिर उसको कुरान की एक बात याद आई, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। उसने आंसुओं के साथ आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, या अल्लाह, मेरा दिल टूट गया है, लेकिन मैं तेरा फैसला कबूल करती हूँ। अगर ये मेरा इम्तिहान है तो मैं सब्र करूंगी। उस रात आलिया ने अपने बच्चे को दफनाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में फिर भी अल्लाह पर यकीन था। शैतान उस दिन फिर हार गया, लेकिन उसने सोचा, अभी भी एक और चाल बाकी है। अगर आलिया को और ज्यादा तकलीफ दी जाए तो शायद वो टूट जाए। और फिर आलिया की जिंदगी में ऐसे इम्तिहान आए जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। आलिया ने अपने छोटे बेटे को दफनाने के बाद जिंदगी को फिर से संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल का दर्द अब भी जिंदा था। हर रात जब वो अपने दूसरे बेटे को सुलाते हुए उसका चेहरा देखती, तो उसको अपने उस बच्चे की याद आ जाती जो अब इस दुनिया में नहीं था। कभी कभी उसकी आंखों से आंसू खुद ब खुद निकल आते, लेकिन फिर वो चुपके से दुआ करती, या अल्लाह, मुझे सब्र दे दे। शैतान अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसको लगता था कि एक दिन आलिया जरूर टूट जाएगी। हर रोज वो नए वसवसे लेकर आता। कभी कहता, अल्लाह ने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया। कभी कहता, तुम्हारी इबादत का कोई फायदा नहीं हुआ। कभी कहता, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ दर्द और गरीबी से भरी है। एक रात जब सब सो रहे थे और आलिया अकेली बैठी हुई थी, शैतान ने फिर उसके दिल में ख्याल डाला, अगर तुम अल्लाह की इबादत छोड़ दो तो तुम्हें सुकून मिल जाएगा, तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। आलिया ने आंसुओं के साथ आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, नहीं, अब मैं नहीं भटकूंगी। मैंने बचपन से लेकर आज तक हर इम्तिहान में अल्लाह को पुकारा है और मैं आखिरी सांस तक उसी पर भरोसा करूंगी। कुछ दिन बाद एक और मुसीबत आई। रफीक जिस जगह काम करता था, वहां का मालिक अचानक दुकान बंद करके चला गया। रफीक की नौकरी चली गई, घर में पैसे बिल्कुल खत्म हो गए। शैतान फिर आया और आलिया के दिल में ख्याल डाला, देखो, तुम्हारा शौहर तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, उसको छोड़ दो, अपनी जिंदगी बचाओ। लेकिन आलिया ने अपने शौहर की तरफ देखा, जो थका हुआ और परेशान बैठा था। उसने रफीक का हाथ पकड़ा और कहा, हम दोनों साथ हैं तो अल्लाह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। रफीक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आलिया, तुम्हारा सब्र ही मेरी ताकत है। दिन गुजरते गए, गरीबी बढ़ गई, लेकिन आलिया ने कभी शिकायत नहीं की। वो सुबह उठकर नमाज पढ़ती, दुआ करती और फिर अपने घर को संभालती। उसका बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और अपनी माँ को हर रोज सजदे में देखता था। एक दिन उसके बेटे ने पूछा, अम्मी, आप इतनी दुआ क्यों करती हो? आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तब उसके पास अल्लाह होता है, और जब अल्लाह साथ हो तो इंसान कभी अकेला नहीं होता। साल गुजर गए। आलिया का बेटा बड़ा हुआ और पढ़ लिखकर एक अच्छा इंसान बन गया। उसने अपने माँ बाप के सब्र और ईमान को अपनी आंखों से देखा था। एक दिन उसको एक अच्छी नौकरी मिल गई। उसने अपने माँ बाप के लिए एक छोटा सा पक्का घर बनवाया। जब आलिया उस नए घर में दाखिल हुई तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए।
उसने सजदे में गिरकर कहा, या अल्लाह, मैं तो सिर्फ सब्र करती रही और तूने मुझे इतना सब दे दिया। उस वक्त शैतान दूर खड़ा था। उसने देखा कि जिस लड़की को बचपन से गुमराह करने की कोशिश की, जिसको दर्द, गरीबी और गम से तोड़ने की कोशिश की, वो लड़की आज भी अल्लाह पर उतना ही यकीन रखती है। आलिया ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया था, लेकिन उसने अपना ईमान कभी नहीं खोया। उस रात जब आलिया सजदे में दुआ कर रही थी, तो उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, अगर मेरी जिंदगी का हर इम्तिहान सिर्फ इसलिए था कि मेरा ईमान मजबूत हो जाए, तो मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। उसके दिल में एक अजीब सुकून था, जैसे अल्लाह ने उसकी सारी तकलीफ़ों का जवाब दे दिया हो। और शैतान उस दिन समझ गया कि जो इंसान अल्लाह पर सच्चा यकीन रखता है, उसको कोई भी गुमराह नहीं कर सकता। यही आलिया की ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत थी। अगर मेरी ज़िंदगी की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो और आपको अल्लाह पर यकीन और सब्र की ताकत महसूस हुई हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर लिखें अल्लाह पर भरोसा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।